ये कोई आम कहानी नहीं, ये उस आवाज की दास्तान है जो तालियों की मोहताज नहीं थी। जब टीवी स्क्रीन सियाह सफेद थी और रेडियो की सुई हल्के से कांपती थी, तब एक आवाज उभरी, न बहुत बुलंद न बहुत खामोश, मगर सीधी दिल तक पहुंच जाने वाली। वो आवाज महफिल में भी तन्हा लगती थी और तन्हाई में भी मुकम्मल। आज हम किसी फनकारा को याद नहीं कर रहे, हम एक पूरा एहसास दोबारा सुनने जा रहे हैं। ये कहानी है महनाज बेगम की। आप देख रहे हैं झरोका टीवी, जहां हम करते हैं पुरानी यादों का सफर। और उस दौर का तसव्वुर कीजिए जब गाने पस मंजर में नहीं चलते थे, बल्कि जिंदगी का हिस्सा होते थे। वो वक्त जब पीटीवी की नशरियात घरों को इकट्ठा कर देती थीं, जब एक गीत पूरे खानदान के लिए एक जैसा एहसास बन जाता था। ताला की तरफ देखा, इस काबिल तो नहीं हूँ कि वो मुझे इतना नवाज दे परवरदिगार आलम, मगर उसका खास करम है मेरे ऊपर कि अभी तक लोग मुझे पसंद करते हैं। और पसंद नहीं करते, बहुत पसंद करते हैं यार, बहुत पसंद। और बस बहुत अच्छा लगा। इसी माहौल में महनाज बेगम की आवाज सुनाई दी, ना किसी शोर के साथ बल्कि पूरे वकार के साथ। महनाज बेगम 1958 में पैदा हुई, लेकिन उनकी जिंदगी में मौसीकी कोई इंतखाब नहीं थी। ये एक कुदरती सफ़र था। वो कज्जन बेगम की बेटी थी, एक ऐसी माँ जिनकी आवाज़ में दुआ भी थी और सोज भी। बचपन ही से सुर उनके आसपास थे। रियाज, लफ्ज़ों का एहतराम और आवाज़ की तहजीब, ये सब घर की फ़िज़ा में शामिल था। फिर एक दिन रेडियो पाकिस्तान में सलीम गीलानी ने इस आवाज़ को सुना और समझ लिया कि ये मामूली नहीं, और यूं महनाज बेगम का रेडियो का सफ़र शुरू होता है। महनाज बेगम की बाकायदा तरबियत पंडित गुलाम कादिर के ज़ेरे निगरानी हुई। पंडित गुलाम कादिर मुमताज़ गुलकार मेहदी हसन के बड़े भाई थे। ये तरबियत आवाज़ को निखारती नहीं, उसे जिम्मेदार बनाती है। 1972 में नगमाजार से पीटीवी पर कदम रखा और फिर ये आवाज़ पीटीवी की पहचान बन गई। 4 दहाइयों में 2500 से ज़ायद गीत, लेकिन हर गीत में एक नया एहसास। चांदनी रातें, सब जग सोएं हम जागें, तारों से करें बातें, चांदनी रातें। ये गीत जागती हुई रूह का तराना है। खामोश रात, टिमटिमाते तारे और महनाज बेगम की आवाज़, ये सब मिलकर एक मुकम्मल मंजर बनाते हैं। 1983 में मैडम नूरजहां के सामने ये परफॉर्मेंस खुद एक तारीख है। चांदनी राती, ओ चांदनी राती। बरखा बहार आई, पिया नहीं आए। ये इंतज़ार का गीत है, जिसमें खुशी भीगी हुई है और उदासी चुपचाप बैठी है। मोहब्बत में इंतज़ार की कैफियत का अलग ही एक मज़ा होता है। बरखा बहार आए, पिया नहीं आए रे, बरखा बहार। प्यार न हो तो इस दुनिया में जीना मुश्किल हो जाए। ये गाना महज रोमान नहीं, ये जिंदगी का निचोड़ है। इसीलिए ये हर दौर में सच्चा लगता है। महनाज बेगम ने इस गीत को बहुत ही खूबसूरती से पेश किया है। प्यार ना हो तो इस दुनिया में जीना मुश्किल हो जाए, प्यार ना हो तो इस जुल्फां दी ठंडी ठंडी छां ढोलना,
पंजाबी मिट्टी की खुशबू, लोक रंग और बेसाख्ता मुस्कुराहट। महनाज बेगम ने ये साबित किया कि क्लासिकी आवाज़ लोक में भी उतनी ही खूबसूरत लगती है। माँ तोखे चाहियाँ थी, ये गीत महनाज बेगम की हमाजहती सलाहियत का सबूत है। सिंधी ज़बान में ये नगमा इतनी खूबसूरती से गाया कि दिलों में बस गया। ऐ मेरी सरजमीने वतन, ये सिर्फ मिल्ली नगमा नहीं, ये आवाज़ में लिपटा हुआ फख्र है। महनाज ने वतन की मोहब्बत से सरशार इस गीत को ऐसे ही जज्बे के साथ पेश किया। उस बेवफा का शहर है और हम हैं दोस्तों। मुनीर नियाज़ी के अल्फाज और महनाज बेगम का सोज, ये गीत उदासी को इज्जत देता है। का शहर है और हम हैं दोस्तों, मुझे दिल से ना भुलाना, चाहे रोके ये ज़माना। फिल्म आईना का ये नगमा मोहब्बत की दरख्वास्त नहीं, एक इल्तिजा है। इस गीत ने लाजवाल कामयाबी हासिल की। तो वो साहब आए, कहने लगे महनाज जी हमें आप फैज़ साहब का कोई ताज़ा कलाम सुनाएं। फैज़ साहब को फौत हुए 7 साल गुजर चुके थे। कह रहे हमें आप फैज़ साहब का कोई ताज़ा कलाम सुनाएं। तो मैं बड़ी परेशान, अब मैं क्या करूं? मैंने कहा जी, मैं गई थी उनके पास, उन्होंने आपको सलाम कहा है और जल्दी बुलाया है। मतलब जो हिट हुआ मेरा वो नियाज़ अहमद साहब का, और बहुत अच्छा गाना था मेरा, सबसे पहला, बिल्कुल मेरी ज़िंदगी का पहला। आपकी ज़िंदगी का पहला गाना जी। साजना रे नैना बरसे, ये गीत इश्क की इंतहा है, जहां आंसू भी खूबसूरत लगते हैं। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो सवाल उभरता है, क्या हमने वो आवाज़ें खो दी हैं या हमने सुनना छोड़ दिया है? महनाज बेगम हमें सिखाती हैं कि फ़न शोर में नहीं, खामोशी में पहचाना जाता है। 13 निगार अवार्ड्स, ये तादाद नहीं, एक एतमाद है। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, तमग़े इम्तियाज़, बोलान अवार्ड और लाइफ टाइम अचीवमेंट। लेकिन सबसे बड़ा एजाज़ लोगों की याद है। वो अवार्ड ले लेती हैं मेलोडी क्वीन का, तो क्या ये आपकी नज़र में बिल्कुल सही जजमेंट है? बिल्कुल सही तो नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए कि जो बात कहाँ उधर तो कहाँ उधर। तो अब ये कि ये बड़ी इखलाकी जुर्रत की बात है। उस अगर मैं होती उनकी जगह पर, मैं उसको वापस कर देती कि मुझे आप होती तो आप अवार्ड दे देती कि मुझे हक नहीं है। आप जैसी सुरीली 19 जनवरी 2013 को महनाज बेगम हमसे जुदा हो गई, मगर कुछ आवाज़ें हमें माजी में नहीं ले जाती, वो माजी को हम तक ले आती हैं। महनाज बेगम ऐसी ही एक आवाज़ थी। आपके दिल के सबसे करीब उनका कौन सा गीत है? कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर यादों का ये सफ़र आपको अच्छा लगा हो तो झरोका टीवी को सब्सक्राइब करें, ताकि ये दरीचा हमेशा खुला रहे।